नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल टेक आईटीआई में। मैं हूं दीक्षा कुमारी। मैं फीटर ट्रेड का इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ाना स्टार्ट की हूं। आज मेरा ये थर्ड लेक्चर है। मैंने क्या क्या पढ़ाया है, स्क्रू थ्रेड पढ़ाया है, मैंने नट पढ़ाया है। ठीक है, आज मैं बोल्ट टॉपिक जो है वो कवर करूँगी। तो इस लेक्चर में आप बोल्ट टॉपिक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देखिए स्क्रू थ्रेड नट हो गया, बोल्ट को हम कंप्लीट करना कौन से ट्रेड के लिए है। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, फीटर, टर्नर, मशीनिस्ट ग्राइंडर। आप देख लीजिएगा, अगर आप लोग इस ट्रेड से आईटीआई कर रहे हैं, सीटीएस का कोर्स कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैं आती हूँ। कल मैंने आपको डायरेक्टली नट स्टार्ट कर दिया था, बट नट बोल्ट जो आता है ये सब फास्टनर्स में आते हैं। तो सबसे पहले अगर आप कॉपी बनाएंगे तो सबसे पहले आप फास्टनर पढ़ेंगे। फास्टनर के अंदर ये आपका सेकंड चैप्टर आप पढ़ोगे। उसके बाद आप यहाँ पे नट जो है, नट वाला टॉपिक पढ़ना। ठीक है, नट के बाद फिर बोल्ट वाला टॉपिक आएगा। ओके, तो हम लोग देखते हैं कि फास्टनर्स क्या होता है। तो ये देखिए, ये मैकेनिकल पार्ट होते हैं। मैकेनिकल पार्ट का मतलब हो गया आपका यांत्रिक पुर्जे ना। तो ये मतलब फास्टनर्स बोलेगा तो वो मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं जिनका उपयोग दो या दो से अधिक भागों को जोड़ने के लिए, ठीक है, जोड़ने के लिए, फिक्स करने के लिए या कस कर रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इनकी मदद से कोई भी मशीन, स्ट्रक्चर या किसी भी असेंबली को मजबूती मिलती है। ठीक है, फास्टनर की मजबूती। तो बहुत सारे फास्टनर आ गए, जिसमें नट आ गया, बोल्ट आ गया, रिवेट आ गया। ये सब जो होता है कि फास्टनर्स में ही आते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है फास्टनर्स हमारा टेम्परेरी भी हो सकता है, सेमी परमानेंट भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है। तो ये सब हम लोग देखेंगे कि इसके टाइप क्या क्या आते हैं। तो देखिए, इसका मुख्य काम क्या है? पार्ट्स को जोड़ना, ज़रूरत पड़ने पर आसानी से खोलना, डिसमेंटल करना, वाइब्रेशन से ढीला होने से बचाना, लोड को सही तरीके से सहन करना। ठीक है, ये सब फास्टनर्स हो गया। फास्टनर्स के बारे में ये बताया है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है फास्टनर्स के टाइप। तो सबसे पहले ना टेम्पररी फास्टनर कहते हैं। तो टेम्पररी फास्टनर्स ये वैसे फास्टनर होते हैं जिनको आप जो भी जुड़ा हुआ भाग होगा उसको आप आसानी से खोल सकते हैं, आसानी से आप उसको जोड़ सकते हैं। ठीक है, मतलब इसका ध्यान रखना है कि टेम्पररी मतलब क्या हुआ कि इसमें अगर खोल रहे हैं तब और अगर उसमें जोड़ रहे हैं तब, तो दोनों में किसी का कोई नुकसान नहीं होता है। ठीक है, कोई भी नुकसान नहीं हुआ इसलिए। तो इसलिए ये जो भी मरम्मत करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं, तो ये सब में हमारा ये जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए यहाँ पे ना दोबारा लगाया जा सकता है। कौन कौन? नट है, बोल्ट है, स्क्रू है, स्टड है, वाशर है। मतलब क्या कि बार बार इसको खोलना और कसना जो है वो संभव है। इसमें रीयूजेबल है। आप बोल सकते हैं कि ये रीयूजेबल है, मतलब आप दोबारा इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब यहाँ एक जगह से आप नट को खोले, यही नट को दूसरी जगह आप यूज़ कर दिए तो आप रीयूज़ कर सकते हैं ना। फिर आपका इसका मेंटेनेंस भी ईजी होता है, इसका रिपेयर करना भी आप आसान है। आसानी से आप असेंबल्ड कर सकते हैं, आसानी से आप डिसम्बल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे नट को आप आराम से कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, बोल्ट को, स्क्रू को, थ्रेड को। तो देखिए इसमें स्क्रू में क्या है, तो स्क्रू क्या हो जाएगा कि कोई भी ना खुद से ही मटेरियल में कस जाता है। अगर आप उसको घुमाएंगे तो कस जाता है। मतलब कई कई बार ना स्क्रू में क्या, नट की भी आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि इसमें वुड स्क्रू पढ़ लेते हैं आप, मशीन स्क्रू पढ़ लेते हैं, शेट स्क्रू पढ़ लेते हैं, ग्रब स्क्रू पढ़ लेते हैं। ठीक है, मतलब जो भी है इसमें, तो ये सब फास्टनर्स में आ जाता है। ठीक है, वॉशर आता है। वॉशर मतलब क्या होता है? वॉशर मतलब जो नट और बोल्ट के नीचे लगाया जाता है ना, वो वॉशर होता है। तो ये क्या करता है? ये लोड को ना प्रॉपर फैलाने के लिए ही वाशर का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें ढीलापन जो होता है वो थोड़ा सा कम आता है होता है। ठीक है, इस वॉशर का टाइप अगर पूछेगा तो एक आता है हमारा प्लेन वॉशर आता है, एक आता है हमारा प्लेन वॉशर, एक प्लेन वॉशर आता है, एक स्प्रिंग वॉशर होता है, एक लॉक वॉशर होता है। ठीक है, तो ये सब आप लोग को ध्यान रखना है। ये सब वॉशर के प्रकार आ जाते हैं। बाकी ये सब जो हम अभी आज के लेक्चर में पढ़ाएंगे। इसके पूछेगा तो इसका फ़ायदा क्या क्या हो सकता है। तो पार्ट्स को, जो भी पार्ट्स आप यूज़ कर रहे हैं उसको नुकसान किए बिना आप खोल सकते हैं। ठीक है, इसका मेंटेनेंस आसान होता है, ये टिकाऊ होता है, किफ़ायती होता है, इसका रिप्लेसमेंट आसान होता है। ये सब बोल सकते हैं। कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? तो मशीन असेंबल में, रिपेयर में, मेंटेनेंस में, ऑटोमोबाइल में, घरेलू उपकरण में, मशीन टूल्स में। ठीक है, जो भी आप आईटीआई कर रहे हैं तो आईटीआई में, वर्कशॉप जॉइंट में आप ये सब टेम्पररी फास्टनर, मतलब टेम्पररी फास्टनर मतलब खोल कर दोबारा लगा सकते हैं उसको,
टेम्पररी फास्टनर कहते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा सेमी परमानेंट, ठीक है। सेमी परमानेंट फास्टनर्स मतलब क्या हो गया ना कि तो इसमें क्या होता है ना कि सेमी परमानेंट में क्या होता है कि वे फास्टनर्स होते हैं जिनमें जो जुड़ा हुआ जो भाग होता है ना उसको आसानी से आप खोल नहीं सकते हैं। मतलब कि आप कोई भी चीज़ यूज़ किए, ठीक है, यहाँ पे आप लगाए हो कोई फास्टनर, जैसे सपोज कीजिए रिवेट, तो रिवेट हमारा आता है सेमी परमानेंट, बहुत जगह परमानेंट आता है लेकिन आप सेमी परमानेंट आप डालोगे, ठीक है, तो रिवेट आ गया, ठीक है। तो रिवेट यहाँ पे आप यूज़ किए, तो यहाँ पे अगर इस जैसे पुल में आप तवा के आप हैंडल में देखेंगे तो रिवेट यूज़ करते हैं ना, तो रिवेट को अगर हटा दिए तो ये जो रिवेट होता है ना वो आपका खराब हो जाता है, लेकिन ये मटेरियल को कुछ नहीं होता है ना, ये मटेरियल कुछ नहीं होता बट ये खराब होता है। तो इस उसमें क्या हुआ था, टेम्पररी में देखिए तो कुछ भी नहीं खराब हुआ था, ना ही आपका मटेरियल अगर लगा रहे हैं नट बोल्ट तो ना ही नट बोल्ट खराब हुआ था और ना ही ये जो पार्ट लगाया वो खराब हुआ था, इसलिए टेम्पररी हो गया। लेकिन इसमें क्या हुआ, ये आपका रिवेट तो खराब हो जाता है, तवा का अगर खराब हो गया, ढीला हो गया, तो इसको हटा के दूसरी जगह यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन इस पर कोई नहीं ना इफेक्ट हुआ, इसीलिए इसको बोलते हैं सेमी परमानेंट फास्टनर, ठीक है। मतलब आप बोल सकते हैं कि जो भी जुड़ा हुआ भाग है उसको आसानी से नहीं खोला जा सकता है, और खोलने पर इसके फास्टनर्स जो होते हैं नष्ट हो जाते हैं ना, या फिर ये नष्ट हो गया लेकिन पार्ट्स को जो होता है वो कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है, और इसलिए ये तो खराब हो गया ना, इसलिए यही फास्टनर का आप दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसका अगर ये विशेषता बताएगा तो ये बोलेगा कि ये मजबूत होता है ना, उसके कंपैरिजन में ये मजबूत होता है, इसमें खोलने पे इसका फास्टनर ख़राब हो जाता है, इसमें मेंटेनेंस और ड्रिलिंग कटिंग ये सब करनी पड़ती है, बार बार जोड़ने खोलने के लिए ये उपयुक्त नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आता है, एक रिवेट, इसका ध्यान रखिएगा, एक रिवेट आता है जो तवा के हैंडल में आप देखेंगे, पुलिया में जो अभी आप बनाया हुआ रहता है तो वो यूज़ करते हैं, वहाँ पे आप ना जैसे पुलिया आप बोलोगे, पुलिया में हम लोग तो नट बोल्ट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन देखिए अगर पुलिया में नट बोल्ट यूज़ किए, ठीक है, तो अगर यूज़ करें तो बड़ा बड़ा साइज़ का भी तो यूज़ करोगे ना, तो क्या अगर आप रात में क्या हुआ कि चोर आया नट बोल्ट खोल के ले गया तो क्या होगा, पुलिया तो नष्ट हो जाएगा ना, इसीलिए वहाँ पर रिवेट यूज़ किया। अगर वो बहुत सारा इक्विपमेंट लेकर भी उसको रिवेट को खोलने के लिए आएगा तो क्या होगा, जितना उसको खोलेगा उतना ज़्यादा उसको तो लागत लग जाएगा, और इतनी को रिवेट लेकर ही क्या करेगा, इसीलिए रिवेट वगैरह को पुलिया में लगाते हैं नट बोल्ट के जगह, ठीक है, इसमें ध्यान रखिएगा। और रिवेट भी ढेर सारा टाइप होता है, रिवेट का अलग से आपको पढ़ना है तो वो सब बता देंगे, सॉलिड रिवेट क्या होता है, ट्यूबुलर रिवेट क्या होता है, ये सब हम बताएंगे, ठीक है। फिर आपका देख लीजिए क्या क्या इसमें है, की है, कॉटर है, डोवेल पिन है, स्प्लिट पिन है, पिन भी देखिए बहुत सारे जगह ना पिन को भी आप हटाएंगे ना तो देखिए पिन जो होता है वो ख़राब हो जाता है, इसलिए इसको सेमी परमानेंट में ही यूज़ करते हैं, जैसे टेपर पिन देखेंगे, स्प्लिट पिन देखेंगे, ये सब जो होता है वो होता है, ठीक है। तो इसमें आप बता सकते हैं कि इसमें आपका फ़ायदा क्या क्या है, तो इसका जोड़ जो है वो मजबूत बनता है, इसमें वाइब्रेशन अगर होता है तो मतलब मशीन चल रहा है तो वाइब्रेट करेगा ना, तो उसमें वो ढीला नहीं होता है, ठीक है, कम मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है। इसका नुकसान क्या क्या है, तो आपको उसका खोलना कठिन होता है, रिपेयर के समय आपको मेहनत बहुत अधिक लगती है, और यही फास्टनर्स का आप यूज़ दोबारा नहीं कर सकते ना, फास्टनर्स, ठीक है, दोबारा आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। कहाँ कहाँ देख लीजिए उपयोग, कहाँ का गियर में, पुली फिटिंग में, ये सब में करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है परमानेंट फास्टनर। परमानेंट फास्टनर क्या होता है, जिसको खोलना संभव नहीं होता, खोलने पर पार्ट खराब हो जाता है। दैट मीन्स हम लोग क्या बोल सकते हैं, मतलब बोल सकते हैं कि परमानेंट फास्टनर ऐसा विधि है जिनसे जुड़े हुए भाग को बिना नुकसान पहुंचाए अलग नहीं कर सकते हैं, है ना। मतलब आप दो अगर पार्ट को अगर आप जोड़ रहे हैं, ठीक है, तो इसको भी नुकसान होगा और इसको भी नुकसान होगा, है ना, तो इसीलिए इसको स्थायी जोड़ बोलते हैं। परमानेंट फास्टनर मतलब स्थायी फास्टनर, अस्थायी जोड़ जो होता है, तो इसमें आपका वेल्डिंग आ जाता है, ब्रेजिंग आ जाता है, सोल्डरिंग हो जाता है, ठीक है। तो याद रखना है, इसकी अगर विशेषता पूछेगा तो यह अस्थायी जोड़ देता है, खोलने पर पार्ट्स नष्ट हो जाते हैं, मजबूत होते हैं, ये ज़्यादा भरोसेमंद होते हैं, लोड जो होता है वो बाहर भारी लोड के लिए यूज़ करता है। कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे, तो वेल्डिंग में यूज़ करेंगे। वेल्डिंग मतलब क्या होता है कि दो धातु को आप पिघलाएं, ठीक है, ये धातु दो धातु को पिघलाकर आप यहाँ पे कोई फिलर मटेरियल डाल के उसको जोड़ दिए, नहीं तो आपस में जोड़ दिए, ढेर सारा जो भी वेल्डिंग का प्रकार होता है, ठीक है, तो जोड़ने के लिए जो भी फिलर मेटल यूज़ किए हैं, ब्रीज में आप यूज़ करेंगे, मशीन फ्रेम में, ये सब में यूज़ कर सकते हैं। ब्रेजिंग क्या होता है, तो आप ब्रेजिंग में भी यूज़ कर सकते हैं इसका। ब्रेजिंग मतलब क्या हुआ, फिलर मेटल पिघला, ठीक है, फिलर मेटल पिघला, बेस मेटल नहीं, ठीक है, बेस मेटल नहीं, तो फिलर मेटल जो होता है एक बेस मेटल आता है, तो फिलर मेटल पिघलता है
और फिर वो ब्रेजिंग किया जाता है ना, मतलब तापमान जो होता है वेल्डिंग से कम इसका तापमान, वेल्डिंग में जितना तापमान रहता है ना उससे कम में हम लोग ब्रेजिंग में रखते हैं। तो इसमें क्या क्या आता है ब्रेजिंग में, तो पाइप फिटिंग आता है, शीट मेटल जॉइंट आता है, ये ध्यान रखिएगा। शोल्डरिंग क्या होता है, शोल्डरिंग में तो और कम तापमान, सबसे ज़्यादा तापमान आपका वेल्डिंग में हुआ, उसके बाद ब्रेजिंग में होता है, सबसे कम तापमान आपका सोल्डरिंग में होता है, बहुत कम तापमान पे ये जोड़ देता है। जैसे टिन में, लेड में, सोल्डर वायर में ये सब यूज़ करते हैं। ये सोल्डरिंग का यूज़ इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के लिए करते हैं, ठीक है, ये सब आप ध्यान रखिएगा। ओके, इसका नुकसान देखिएगा तो इसका मरम्मत होता है कठिन होता है, इसका दोबारा खोलना असंभव होता है, रिप्लेसमेंट में ज़्यादा खर्चा होता है, ठीक है। बस परमानेंट अगर पूछ दिया मतलब कि ऐसे जोड़ जिन्हें बिना नुकसान पहुंचाए अलग नहीं किया जा सकता है। ओके, तो ये सब हम लोग फास्टनर्स में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, फास्टनर्स में देख लिए फास्टनर्स क्या होता है ये देख लिए, जितने भी आप टाइप का गैजेट देखते हैं जो आप अपने फीटर में टर्नर में ये सब में यूज़ करते हैं, सब फास्टनर्स में आते हैं, ठीक है, जो दो मशीनों को जोड़ने के लिए असेंबल्ड करने के लिए यूज़ करते हैं। ओके, तो इसमें हम लोग देखते हैं एक टेम्पररी होता है, ये ध्यान रखिएगा, टेम्पररी में किसी को नुकसान नहीं होता है, ठीक है, ना ये पार्ट को ना ही ये पार्ट को, ठीक है। एक सेमी परमानेंट होता है, इसमें तो मटेरियल जो आप जिसमें यूज़ कर रहे हो वो तो नहीं होगा नुकसान, लेकिन आप जो फास्टनर्स यूज़ करोगे वो नुकसान होगा ना, जैसे रिवेट है, रिवेट अगर हट गया तो वो दोबारा यूज़ नहीं होगा ना। और परमानेंट वाले में वेल्डिंग, अगर दो चीज़ों को आप वेल्डिंग कर रहे हैं फिलर मटेरियल के द्वारा तो ये भी नुकसान होता है, ये भी नुकसान होता है, तो इसको परमानेंट फास्टनर कहते हैं। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं बोल्ट नट। मैंने फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर में पढ़ा दिया है, तो अगर आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। अब मैं बोल्ट टॉपिक जो है वो पढ़ाऊँगी। ओके, तो देखिए ये हुआ हमारा बोल्ट, बोल्ट में ढेर सारा, जैसे ये हुआ हमारा बोल्ट। तो बोल्ट क्या होता है, तो बोल्ट एक ना टेम्पररी फास्टनर होता है। टेम्पररी फास्टनर्स मतलब क्या हो गया कि अगर आप कोई मेटल में यूज़ कर रहे हो, मतलब कोई मटेरियल में आप कोई पार्ट में यूज़ कर रहे हो, तो ना ही इसको नुकसान होगा ना ही नट बोल्ट को नुकसान होगा ना, अगर इसको निकालोगे तब, ठीक है। तो एक ऐसा फास्टनर बोलोगे, टेम्पररी फास्टनर बोलोगे, मतलब इसका उपयोग जो है दो या दो से अधिक भागों को जोड़ने के लिए किया जाता है ना। और याद रखना है कि बोल्ट है, बोल्ट में एक्सटर्नल थ्रेड होता है, ठीक है, चूड़ी कटा हुआ, बाहर चूड़ी कटा हुआ, लेकिन अगर नट है तो देखिए नट में क्या होता है, इंटरनल थ्रेड कटा हुआ होता है, तो नट में इंटरनल होता है और बोल्ट में हमारा एक्सटर्नल थ्रेड कटा हुआ रहता है, ठीक है। और याद रखिएगा बोल्ट जो होता है वो हमेशा किसके साथ यूज़ करते हैं, तो नट के साथ ही यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप इसका अगर परिभाषा बोलेगा कि क्या होता है ये, तो बोल्ट एक ऐसा फास्टनर्स है जिसे कोई होल में डाला जाता है, छेद में डाला जाता है, नट की सहायता से उसको कस दिया जाता है, ठीक है। इसका भाग पूछेगा तो क्या क्या होता है, तो देखिए बोल्ट का पूछेगा कितना भाग होता है, तो मुख्य रूप से बोल्ट 4 भाग होता है। ये ऊपर हेड हुआ, ठीक है, हेड होता है, और यही हेड के अकॉर्डिंग ही बोल्ट जो होता है वो अलग अलग टाइप से आप पढ़ोगे, ठीक है। ये पार्ट जो होता है इसको शैंक बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लोग शैंक बोलते हैं, SHANK, ठीक है, शैंक बोलते हैं, मतलब बिना थ्रेड वाला भाग, ठीक है। शैंक क्या है, बिना थ्रेड वाला भाग, मतलब जिसमें चूड़ी नहीं कटा हुआ है, तो ये भाग हो गया हमारा शैंक, ठीक है। ये क्या हुआ, थ्रेड, थ्रेड, ठीक है, थ्रेड मतलब कसने के लिए जहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ना, ये भाग हुआ थ्रेड। और नट हो जाएगा आपको ब्लॉक करने के लिए, ये को बोल्ट को ब्लॉक करने के लिए नट का यूज़ करता है। तो मेनली क्या क्या हुआ, हेड हुआ, शैंक हुआ, और हमारा ये थ्रेड हुआ, लेकिन कसने के लिए हम लोग नट का यूज़ करेंगे, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो हम देख लीजिए यहाँ पे आपको बता दिए हैं, बोल्ट एक प्रकार का टेम्पररी फास्टनर है, ठीक है, एक्सटर्नल थ्रेड होता है, एक याद रखिए, हेड हो गया, शैंक हो गया, थ्रेड हो गया, और एंड मतलब बोल्ट का जो अंतिम सिरा है ना, ये जो बोल्ट का अंतिम सिरा है इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। बोल्ट कैसे काम करता है, तो बोल्ट को होल में डालकर नट चढ़ाया जाता है, नट को घुमाने पर थ्रेड की मदद से जॉइंट हो जाता है। ओके, अब मेन है आपका क्वेश्चन पूछता है, मतलब इंजीनियरिंग ड्राइंग में मुख्य रूप से क्वेश्चन पूछेगा कि स्क्वायर बोल्ट दे दिया और बोलेगा ये कौन से टाइप का बोल्ट है, तो स्क्वायर बोल्ट है। हुक बोल्ट दे दिया, ये कौन से टाइप का बोल्ट है, तो आपको देख कर पहचाना हुक बोल्ट है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि बोल्ट कितने टाइप से होते हैं, तो देखिए मुख्य रूप से हमको जो ITI में पढ़ना है वो हेक्सागोनल बोल्ट, स्क्वायर बोल्ट, कप हेड बोल्ट, हुक बोल्ट, आई बोल्ट, टी हेड बोल्ट, ये सब यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हेक्सागोनल जो है वो सबसे ज़्यादा, आप कहीं पे भी देखोगे ना तो सबसे ज़्यादा आपका हेक्सागोनल ही यूज़ होता है, क्यों, क्योंकि उसको स्पैनर से, रेंच से जो होता है वो ईजिली तरीके से आप इसको कट ये घुमा सकते हो, है ना।
स्पैनर वही होता है ना जिसका जबड़ा जो होता है वो फिक्स्ड होता है, ये जो स्पैनर ऐसा ऐसा जो होता है ये फिक्स्ड होता है, लेकिन रेंच में क्या होता है, इसमें एडजस्टेबल लगा हुआ होता है ना, एडजस्ट कर सकते हो आप, उसी को रेंच कहते हैं और स्पैनर हो जाता है ये सब नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम बताएंगे। ठीक है, फिर स्क्वायर बोल्ट क्या होता है, स्क्वायर बोल्ट हैवी ड्यूटी के लिए होता है। ये कप हेड बोल्ट क्या होता है, मशीन को फिट करने के लिए होता है। तो आप पहले देखिए हेक्सागोनल बोल्ट के बारे में पढ़िए। ये जो है ना, ये सबसे अधिक जो है वो उपयोग में होने वाला है। जैसे ये आपका हेक्सागोनल बोल्ट हुआ, ठीक है, ये जो बोल्ट है ना है हेक्सागोनल, मतलब क्या हुआ कि इसके हेड पे हम लोग जितने भी आप देखेंगे ना, तो ये हेड के अकॉर्डिंग जो होगा वो हम लोग हमारा चेंज होगा। ठीक है, तो इसके हेड पे ध्यान रखिए, इसके हेड पे 1 2 3 4 5 6 6 है ना, तो 6 बना हुआ है ये, तो याद रखिएगा 6 मतलब हेक्सा। ठीक है, 6 बना हुआ है इसलिए इसको हेक्सागोनल कहते हैं। ठीक है, हेक्सागोनल कहा जाता है, बोल्ट कहा जाता है। ये टेम्पररी फास्टनर में आता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये 6 कोण वाला होता है, सबसे अधिक इस्तेमाल होता है स्पैनर से। इसको आसानी से टाइट किया जाता है, मजबूत और भरोसेमंद होता है। उपयोग में मशीन असेंबली, ऑटोमोबाइल, स्ट्रक्चर वर्क, ये सब ध्यान रखिएगा। ये अगर इसी में बात करेगा तो इसमें देख लीजिए, इसको क्या बोलते हैं, इसको हेड कहते हैं। 6 ये वाला होता है, इसीलिए 6 कोण वाला होता है। इसको स्पैनर रेंच से कस करते हैं। इस वाले भाग को हम लोग शैंक कहते हैं, ध्यान रखना है। इस वाले भाग को शैंक कहते हैं। इसको हम लोग थ्रेड कहते हैं। थ्रेड मतलब वही चूड़ी जो होता है वो होता है। इसमें नट लगाकर इसको हम लोग लॉक किया जाता है। और अगर ज़रूरत पड़ेगा लोड को हम लोग को बराबर बांटना है, तब यहाँ पे क्या लगाएंगे, तब यहाँ पे वाशर लगाएंगे हम लोग। ठीक है, वाशर अगर आवश्यकता है तब इसमें हम लोग वाशर लगा के हम लोग कर लेंगे। ठीक है, इसी में भी हेक्सागोनल भी जो होता है ना, हेक्सागोनल भी बहुत सारा टाइप से होता है। जैसे इसमें भी ना एक फुल थ्रेड हेक्स बोल्ट होता है, मतलब पूरा पूरा थ्रेडेड होता है। एक हाफ थ्रेडेड होता है। एक हैवी ड्यूटी हेक्स, मतलब बहुत हैवी ड्यूटी के लिए करते हैं। एक हाई टेंसाइल का होता है। ठीक है, ये सब आपको ध्यान रखना है। बस इसका डिसएडवांटेज थोड़ा हेक्सागोनल का क्या आ जाता है ना, कि इसमें अगर ढीलापन अगर हो गया ना, तो उसको रोकने के लिए हम लोग वही नट वॉशर का यूज़ करते हैं। और अगर गलत टॉर्क अगर गलत अगर आप दे रहे हो ना और उसमें यूज़ कर रहे हो, तो इसका जो थ्रेडिंग है ना वो ख़राब हो सकता है। ये सब ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हमारा हेक्सागोनल के बारे में देख लीजिएगा। दूसरा बोल्ट आता है हमारा स्क्वायर बोल्ट। ओके, तो देखिए ये हमारा स्क्वायर बोल्ट हुआ। ये हमारे किस में आता है, टेम्पररी फास्टनिंग में हमारा ये आता है। ठीक है, टेम्पररी मतलब अस्थाई वाले में ना, अस्थाई फास्टनिंग में ये भी वही बोल्ट ही पड़ रहा है, तो सब अस्थाई हो गया। ठीक है, इसका ध्यान रखना कि हेड जो है वो हमारा क्या होता है, स्क्वायर होता है। स्क्वायर मतलब चौकोर होता है। ठीक है, ये जो स्क्वायर होता है ये चौकोर होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और इसका उपयोग, ये बोल्ट है तो नट की सहायता से जोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये हेड हो गया, ये इसमें शैंक देखिए, ये छोटा सा पार्ट ये शैंक हो गया, ये थ्रेड हो गया। ठीक है, वाशर अगर ज़रूरत पड़े तो ये वॉशर हम लोग लगाएंगे। ठीक है, इसका उपयोग हम लोग लकड़ी के जो वुड जॉइंट होता है, वुड जॉइंट में हम लोग यूज़ करते हैं, पुराने मशीन में यूज़ करते हैं। इसका नुकसान क्या होता है ना, कि ये हेक्सा मतलब नुकसान नहीं हो सकता, मतलब हेक्सागोनल बोल्ट की तुलना में ना कम प्रचलित है। हेक्सागोनल ज़्यादा यूज़ करते हैं ना, ये थोड़ा सा कम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हेक्सागोनल के स्क्वायर के बारे में बता दिए हैं, ये सब आप देख लीजिएगा। ठीक है, हैवी मशीन के लिए इसका यूज़ करते हैं, पुराने मैकेनिकल वर्क के लिए करते हैं। ओके, अब आता है हमारा कप हेड बोल्ट। देखिए ये कप हेड बोल्ट हुआ। तो ये क्या है ना, कि इसको हम लोग ना कैरीज बोल्ट भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैरीज बोल्ट भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कैरीज बोल्ट भी कहते हैं या फिर कैरीज। ठीक है, इसको इंग्लिश में आप लिखेंगे तो कैरीज बोल्ट भी इसको कहेंगे। ठीक है, इसको मतलब इसका जो हेड है ना, याद रखिएगा ये हेड ऊपर से गोल है। ठीक है, गोल बोलेंगे या फिर कप के आकार का होता है, लेकिन याद रखिएगा कि हेड के नीचे जो है ना वो चौकोर टाइप से है। ठीक है, मतलब इसका नेक जो होता है वो स्क्वायर नेक होता है। ठीक है, स्क्वायर नेक चौकोर नेक से बना होता है, ये ध्यान रखना। कप बोल्ट यही होता है कि अगर बोलिएगा तो क्या होता है कि जिसका हेड गोल शेप का होता है, और हेड के नीचे ये जो है, ठीक है, हेड के नीचे चौकोर नेक होने के कारण यह कसते समय घूमता नहीं है। ठीक है, इसको ये चौकोर है ना, तो इसके समय वो घूमता नहीं है और इस नट की सहायता से इसको कसा जाता है। ठीक है, याद रखना इसका भाग कौन कौन सा होगा। एक हो गया कप, पूछेगा तो क्या, कप हेड। ठीक है, ऊपर से क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा, ये हो गया कप हेड। ठीक है, जो ऊपर से चिकना और गोल है। ठीक है, ऊपर से चिकना है और गोल है। इसमें नेक कैसा हुआ, तो स्क्वायर नेक होता है। ठीक है, स्क्वायर नेक क्या हुआ, जो भी लकड़ी हो गया, शीट हो गया, उसमें फंस कर बोल्ट को हम लोग घुमाते हैं, सॉरी घूमने से रोकता है। ठीक है, जो भी आपका
मतलब इसको स्पैनर के थ्रू अगर हम लोग घुमाएँगे, मतलब इसको कसते हैं ना, तो क्या होगा, कभी-कभी ये भी कसा जाता है, लेकिन इसके कारण ना ये जो होता है बोल्ट को घूमने से ये रोकता है। ये हमारा शैंक हो जाता है, ठीक है? ये हमारा शैंक, इसमें एक्स्ट्रा ये वाला ध्यान रखिएगा, ठीक? स्क्वायर नट होता है। ये थ्रेड हो गया, नट नट हो गया, ठीक है? इसका विशेषता क्या पड़ेगी, तो ऊपर से इसमें स्पैनर का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। चौकोर नेक के कारण बोल्ट जो है वो स्लिप नहीं कर सकता है, बाहर से देखने में सुरक्षित होता है, ठीक है? वही लकड़ी-वकड़ी में यूज़ करते हैं। इसका फ़ायदा क्या है, तो ऊपर से चिकना हेड है ना, इसके कारण क्या होता है कि चोट जो लगता है ना, उसको चोट लगने का खतरा कम होता है हम लोगों को। इसका नुकसान है कि बहुत ज़्यादा हैवी लोड के लिए यूज़ नहीं करते हम लोग, ठीक है? तो देख लीजिए कप में क्या है, ऊपर से है हेड, नीचे से चौकोर होता है, घूमता नहीं है, ऊपर से स्मूथ फिनिशिंग देता है। इसका यहाँ यूज़ करते हैं। ओके, ओके। तो देखिए ये कप बोल्ट हो गया। अब नेक्स्ट थर्ड है आपका हुक बोल्ट। देखिए यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये है ना, हेक्सागोनल हो गया, स्क्वायर हो गया, कप हो गया, अब हो गया हमारा हुक बोल्ट। देखिए इसका फिगर ये हुआ, इसको बोलते हैं हम लोग हुक बोल्ट। मतलब ये क्या हुआ कि इसके एक सिरे पे हुक के आकार का बना है ना, ये हुक के आकार का बना, और दूसरे सिरे पे यहाँ पे थ्रेडिंग किया हुआ है, ठीक है? मतलब इनका उपयोग हम लोग वहाँ करेंगे ना जहाँ पूरा बोल्ट जो है वो आर पार नहीं डाला जा सकता है, ठीक है? जहाँ नहीं डाला जाएगा वहाँ पे हम लोग को हुक बोल्ट का यूज़ करेंगे, ठीक है? ये याद रखना है कि इसके एक सिरे पे हुक के आकार का मोड़ होता है और दूसरे सिरे पर थ्रेड होता है। इसका अगर पार्ट बोलेगा तो ये हमारा हुक हो गया, पकड़ बनाने के लिए हमारा हुक हो जाता है ये, ठीक है? ये वाला पार्ट को हम लोग शैंक कहते हैं, इस वाले पार्ट को हम लोग शैंक कहते हैं, ठीक है? इस वाले पार्ट को हम लोग थ्रेड कहते हैं, इसको हम लोग थ्रेड करेंगे नट कसने के लिए। और अगर इसमें जो होता है नट और वॉशर का भी, देखिए यहाँ पे है ना, नट और वॉशर का भी हम लोग यूज़ करते हैं, नट और वॉशर का यूज़ करते हैं कसने के लिए, ठीक है? इसमें भी ना हुक बोल्ट का भी ना बहुत सारा टाइप होता है। तो देखिए कुछ कुछ टाइप मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, जाके बाकी आपको इम्पॉर्टेंट नहीं है। देखिए क्या क्या होता है, एक जे टाइप हुक बोल्ट होता है, ठीक है? जे टाइप हुक बोल्ट, ठीक है? दूसरा हो गया हमारा एल टाइप, ठीक है? एक जे टाइप होता है, एक एल टाइप होता है, और यू टाइप एक होता है, ठीक है? यू टाइप होता है, ठीक है? इसका टाइप हो जाता है, ठीक है? तो इसको आप ध्यान रखिएगा। इसका उपयोग कहाँ कहाँ करेंगे हम लोग, तो पाइप हो गया, रॉड हो गया, उसको पकड़ने के लिए, पोल में, खंभा वगैरह, रेलिंग में, खंभा में, छत में, इलेक्ट्रिकल में, प्लम्बिंग फिटिंग में। मतलब इसका फ़ायदा अगर पूछेगा ना, तो जहाँ छेद करना संभव नहीं हो ना, वहाँ पे हम लोग उपयोगी होता है, ठीक है? जहाँ छेद नहीं कर सकते हैं वहाँ पे हम लोग हुक बोल्ट लगाएंगे, ठीक है? इसको लगाने में, निकालने में आसान होता है और मजबूत पकड़ देता है। और नुकसान अगर पूछेगा तो बहुत भारी लोड के लिए यूज़ नहीं करेंगे, गलत अलाइनमेंट में अगर हो जाए तो पकड़ कमज़ोर हो सकती है ये, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। ओके, इसके बारे में हम आपको दिखा दिए हैं। हुक बोल्ट के बारे में, हुक के आकार का होता है, दूसरे पे थ्रेड बना होता है, पकड़ने लटकाने में आसानी होता है, नट से उसको टाइट किया जाता है। उपयोग में छत से हैंगिंग करने में, पाइप सपोर्ट में, इलेक्ट्रिकल फिटिंग में। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा आई बोल्ट। देखिए ये हमारा आई बोल्ट होता है। मतलब आई बोल्ट क्या होता है ना, कि इसके एक सिरे पे आँख बोलेंगे इसको, ये आईज़ बना हुआ है, ठीक है? या फिर इसका गोल रिंग बना हुआ है, ठीक है? गोल रिंग है वो बना हुआ है, या फिर इसमें लूप जो है वो बना हुआ है, ठीक है? और इसका उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ, रस्सी में, ठीक है? एक सिरे में ये बना हुआ, दूसरे सिरे में आपका थ्रेडिंग किया हुआ है, ठीक है? इसका यूज़ हम लोग रस्सी में, चेन में, केबल में, चेन में, केबल में, ये सब में हम लोग केबल लगाने में, भार उठाने में, ये सब में हम लोग करते हैं, ठीक है? मतलब अगर पूछेगा कि आई बोल्ट क्या है, तो जिनके एक सिरे पर गोल रिंग या आई बनी होती है और दूसरे सिरे पे थ्रेड होता है, ठीक है? जिससे उसे थ्रेड या थ्रेडेड होल में जो भी आता है वो कसा जाएगा। थ्रेड में बोलेंगे या नट, जिससे उसे नट में या फिर थ्रेडेड होल जो होता है उसमें कसा जाता है, ठीक है? इसका मुख्य भाग क्या क्या हो गया, तो एक बोलेगा तो ये आई हुआ, ठीक है? आई बोलेंगे, रिंग बोलेंगे, जो भी बोल सकते हैं, जो रस्सी, चेन या हुक लगाने के लिए होता है। ये शैंक होता है, इसका सीधा भाग होता है, थ्रेडेड होता है, कसने के लिए होता है, अगर वॉशर का जरूरत हुआ तो बनाएंगे, ठीक है? आई बोल्ट भी ढेर सारा होता है। एक प्लेन आई बोल्ट होता है, ठीक है? मैं आपको टाइप बता दे रही हूँ, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बता दे रही हूँ आपको। जिसको साधारण, पहला क्या होता है, साधारण आई बोल्ट, ठीक है? साधारण आई बोल्ट, ठीक है? इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग प्लेन आई बोल्ट भी कहते हैं, प्लेन आई बोल्ट भी कहते हैं, ठीक है? दूसरा होता है शोल्डर, ठीक है? शोल्डर आई बोल्ट,
ठीक है, शोल्डर आई बोल्ट। और तीसरा होता है लिफ्टिंग आई बोल्ट, ठीक है, लिफ्टिंग 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 आई बोल्ट, लिफ्टिंग आई बोल्ट, ओके, लिफ्टिंग आई बोल्ट, LIFTING, लिफ्टिंग आई बोल्ट, ओके। तो हम लोग वो पूछ सकता है कि इसका उपयोग क्या है मशीन पार्ट्स को उठाने वगैरह में, ठीक है। इसमें सावधानी थोड़ा सा रखना पड़ता है हम लोगों को कि भार क्षमता जो है ना वो जितना भार क्षमता है उससे ज़्यादा वजन हम लोग नहीं डालना है, ठीक है। और इसमें जो भी है हम लोग सही दिशा में इसको लगाते हैं, ठीक है। मतलब जो एंगल लोड होता है ना उससे बचना होता है इसमें, ठीक है। याद रखना है हेड पर गोल्ड रिंग बनी होती है लोड उठाने के लिए, रस्सी चैन उठाने के लिए। लिफ्टिंग वर्क, क्रेन, होइस्ट, मशीन हैंडलिंग, ये सब में आई बोल्ट का यूज़ करते हैं, ओके। अब नेक्स्ट हमारा टी बोल्ट। तो देखिए ये हमारा टी बोल्ट होता है। टी बोल्ट वह बोल्ट होता है जिसका सिरा टी आकार का है ना, टी आकार का होता है, और जिसे स्लॉट या चैनल में फिट करके नट की सहायता से कसकर जोड़ देंगे। जो भी आपका स्लॉट होगा, जो भी चैनल होगा, उसमें हम लोग फिट दिया, नट की सहायता से अंदर से जोड़ दिया, ठीक है। टी बोल्ट का भी अगर इसमें भाग बोलेगा तब क्या क्या होगा, टी हेड हो गया, ठीक है, स्लॉट में फिट करने के लिए, शैंक हो गया, सीधा भाग, थ्रेडेड हो गया, और अगर नट वॉशर है तो नट वॉशर हो जाएगा, ठीक है। इसका एक तो विशेषता है कि इसमें टी आकार के कारण ना जो स्लॉट में ये ना फिसलता नहीं है, ठीक है। आप मशीन टेबल हो गया, फिर आपका जो भी फिक्सचर होता है उसमें आप आसानी से, जो भी जिग फिक्सचर होता है ना फिक्सचर, उसमें आप आसानी से फिट कर सकते हैं। कसते हैं आप तो बोल्ट जो है वो घूमता नहीं है, भारी लोड और वाइब्रेशन भी जो होता है वो सहन कर सकता है, ठीक है। ये सब हम लोग को ध्यान रखना है। तो टी बोल्ट के बारे में आप देख लीजिए, टी हेड का होता है, टी स्लॉट में आसानी से क्या जाता है, ये सब देख लीजिएगा, ठीक है। टी बोल्ट आपका ख़त्म हो गया, ठीक है। तो देखिए ये जो नॉर्मल बोल्ट था ना वो आपका कंप्लीट हुआ है। तो आप जो कॉपी बनाएंगे ना, आप जो फाइल बनाएंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग का, उसमें आपको बोल्ट जो है जितने टाइप से बोल्ट बताए हैं, हेक्सागोनल, स्क्वायर, कप हेड, हुक बोल्ट, आई बोल्ट और टी बोल्ट, आप इसको अच्छे से बड़ा बड़ा मतलब एक पेज में आपको दो एटलीस्ट होगा, ठीक है, दो बोल्ट आप बनाएंगे और अच्छे से बनाएंगे, ठीक है। इस वाले को जितने भी फीटर टर्नर मशीनिस्ट के जितने भी बच्चे होंगे इसको ध्यान रखना आपको, ठीक है। अच्छे से बनाओगे सारे बोल्ट को अपने कॉपी पे। अब नेक्स्ट वो सब सारा बोल्ट पढ़ लिए। अब हो गया वो बाहरी में जो यूज़ कर रहे हैं वो। अब एक हम लोग फाउंडेशन बोल्ट कहते हैं, ठीक है। तो फाउंडेशन बोल्ट क्या होता है ना कि जिसे कंक्रीट हो गया, ठीक है, कंक्रीट मशीन, कंक्रीट में या बेस प्लेट होता है उसमें, उसे फिट करने के लिए जो भी मशीन उपकरण ये सब के साथ जो है उसको स्थिर किया जाता है, ठीक है। जो भारी भारी जो भी होता है ना, मतलब आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ऐसा बोल्ट जिसे कंक्रीट या जो भी बेस प्लेट है उसमें फिट करके मशीन हुआ, उपकरण हुआ, उसके साथ स्थिर किया जाता है, और यह भारी भार को और वाइब्रेशन सहन करने में सक्षम होती है। तो यहाँ पे हम लिख दिए हैं जो बोल्ट किसी मशीन को फर्श के साथ फाउंडेशन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। फाउंडेशन है फर्श के साथ जो भी आप मशीन उपकरण को आप अगर कंक्रीट की सहायता से आप यूज़ कर रहे हैं तो उसको फाउंडेशन बोल्ट कहेंगे। इसका प्रकार में आपका आता है, देखिए पहला रैक बोल्ट, लेविश बोल्ट, फिर देखिए स्क्वायर हेड बोल्ट, देखिए रैक बोल्ट, स्क्वायर हेड बोल्ट, लेविस बोल्ट और जिगजैग बोल्ट। मेनली 4 टाइप से हम लोग को पढ़ना है। एक फिश टेल भी पढ़ना है, बट फिश टेल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने फिगर भी नहीं डाला, ठीक है। तो आप कॉपी बनाएंगे तो फाउंडेशन बोल्ट का पूरा ही आप अच्छे से बनाओगे ये सारा, ओके, अच्छे से बनाओगे। तो देखिए पहला हम लोग का ये कौन कौन से प्रकार है। तो पहला है रैक बोल्ट। तो क्या आता है रैक बोल्ट, तो यह वह फाउंडेशन बोल्ट है जिसका एक सिरा असमतल बना होता है, दूसरे सिरे पर चूड़ियाँ बनी होती है। इसके असमतल भाग पे फर्श के नीचे कंक्रीट के साथ फिट कर दिया जाता है, ठीक है, कंक्रीट के साथ फिट कर देंगे और उसके ऊपर मशीन लगाकर नटकर कस देंगे जिससे कंपन होने या मशीन हिल नहीं सकती, ठीक है। ये देख लीजिएगा, है ना, एक भाग असमतल है, ठीक है। ये हमारा आता है रैक बोल्ट। अब नेक्स्ट आता है लेविस बोल्ट। तो देखिए इसमें क्या है, ये ना थोड़ा सा टैपर होता है, ठीक है। ये जो लेविस बोल्ट ना वो थोड़ा सा टैपर होता है, ये ध्यान रखिएगा ना। लेविस बोल्ट क्या होगा, एक फाउंडेशन बोल्ट है जिसके एक सिरे पे चूड़ियाँ बनी होती है, दूसरे सिरे पे साइड में टैपर बना दिया जाता है। इसका प्रयोग करते समय प्लेन साइड के साथ चाबी लगाई जाती है। यदि बोल्ट को निकालना होता है तो चाबी को पहले निकालना पड़ता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, लेविस बोल्ट है। उसको स्क्वायर बोल्ट क्या हुआ, स्क्वायर बोल्ट में हेड क्या होता है, चोकोर होता है, इसके साथ एक चोकोर प्लेट लगाई जाती है, ठीक है। ये स्क्वायर बोल्ट है, देखिए यहाँ पे एक चोकोर प्लेट है ना, यहाँ पे एक चोकोर प्लेट लगाया जाता है, ठीक है।
और इसका प्रयोग प्रायः मजबूत और भारी फाउंडेशन के लिए, जितना भी मजबूत और भारी फाउंडेशन में आप स्क्वायर बोल्ट का बात करोगे, स्क्वायर हेड बोल्ट का। ओके, उसको जिगजैग बोल्ट, ये एक फाउंडेशन बोल्ट होता है जिसके सिरे पर चूड़ियाँ बनी होती है और दूसरे सिरे पर टेढ़ा मेढ़ा कर दिया जाता है, और टेढ़ा मेढ़ा वाला सिरा कंक्रीट के फर्श के नीचे फिट कर दिया जाता है ना, ये टेढ़ा मेढ़ा है ना, ये इसी को फिट कर देंगे, इसी को जिगजैग बोल्ट रहता है। तो मेनली 4 टाइप से हम लोग को पढ़ना है। आप लोग को फिस्टल के बारे में भी है, बट फिस्टल जो होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये एक फाउंडेशन बोल्ट रहता है जिसके एक सिरे पर चूड़ियाँ बनी होती है, दूसरे सिरे को बीच से काट कर फैला दिया जाता है, ठीक है, बीच से काट देंगे और उसको ना फैला देते हैं, ठीक है, ये हमारा फिस्टल आता है। ओके, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, ये हमारा बोल्ट का सारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, ठीक है। आप इतना अगर पढ़ लोगे तो बोल्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। ओके, अब मैं आपको देखिए, ये बोल्ट आपका नट हो गया, बोल्ट हो गया, स्क्रू थ्रेड हो गया। अब हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ लॉकिंग डिवाइस में पढ़ेंगे, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ डबल नट, कैसल नट, पिन के बारे में। ओके, तो देखिए हम लोग पिन के बारे में भी पढ़ते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ पिन के बारे में। तो बस इसको ध्यान रखिएगा ना कि इसका उपयोग जो है जोड़ने के लिए, लॉक करने के लिए, या सही पोजीशन में रखने के लिए, या फिर आप अलाइनमेंट कर रहे हैं उसमें, ठीक है, जोड़ने के लिए, ये सब का पिन का यूज़ करते हैं। मतलब आप अगर क्वेश्चन पूछेगा कि पिन क्या है, तो पिन जो है एक छोटा सा स्टील का प्रेशर या फिर सॉलिड स्टिक है, आप ऐसे बोल सकते हो ना, या फिर सॉलिड स्टिक है जो मशीन पार्ट्स को, ठीक है, मशीन के पार्ट्स को जोड़ने के लिए, लॉक करने के लिए या अलाइन करने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो देख लीजिए, इसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ पिन में आपको क्वार्टर पिन, देखिए ऐसे, जैसे ये क्वार्टर पिन हुआ, ठीक है ना, आप उसको अंदर लगा दीजिए और फिर ये लॉक हो जाता है कम्प्लीटली, है ना। तो क्वार्टर पिन क्या होता है, तो एक मुड़ा हुआ पिन होता है जिसे नट बोल्ट या शाफ्ट में छेद में डालकर लॉक कर दिया जाता है, जैसे ये हुआ है ना। मतलब आप इसको बोल सकते हैं ना कि क्वार्टर पिन जो होता है ना, ऐसा पिन होता है जिसमें छेद हो गया, या छेद वाले नट में या बोल्ट में, जो है ना छेद वाला नट होता है ना उसमें या बोल्ट में डालकर पिन के सिरों को मोड़कर पार्ट्स को ये मोड़ देंगे, उसके पार्ट जो होता है वो लॉक कर दिया जाता है, ठीक है। इसका हम लोग 2 पार्ट में दिखाया जाता है, एक लेग होता है, एक हेड होता है, ठीक है। तो पिन को पकड़ने में, मतलब पिन को पकड़ने और लगाने में जो मदद कर रही है उसको हेड कह रहे हैं, ठीक है। और 2 हिस्सा में विभाजित, छेद में डालने के बाद जब मोड़ दिए, छेद में डाले और फिर इसको मोड़ दिए, ठीक है, ऐसे छेद में डाले इसको और मोड़ दिए, तो इसको लेग कहेंगे, इसको हेड कहेंगे, ठीक है। ये क्या होता है, तो पार्ट्स को ढीला होने से रोक रहा है, ठीक है, आसान और सस्ता फास्टनर हो गया। ओके, फिर नेक्स्ट आता है हमारा टेपर पिन। मतलब ये देखिए, ये जो है ना, ये टेपर पिन हुआ, मतलब इसका एक सिरा ना पतला होता है और पीछे मोटा होता है, ऐसा वाला पिन आप देखेंगे, एक ऐसे करके एक थोड़ा सा जाके ऐसे मोटा पतला होता है ना। तो इसी टाइप से ये टेपर पिन कहता है, मतलब जिसका सिरा पतला और पीछे जो होता है वो मोटा होता है, ठीक है। इसमें अच्छे से पता नहीं चल रहा, बट ऐसे ही होता है, ठीक है। तो इसको जो भी मशीन पार्ट्स हो गया, उसके थ्रेडेड या सॉलिड होल में इसको दबा देंगे और फिर उसको फिट कर देते हैं, ठीक है। इसमें ध्यान रखना है इसका मुख्य पार्ट क्या क्या होता है। तो इसमें एक सीरा होता है, ठीक है, एक हो गया सीरा, ये हो गया हमारा सीरा, ठीक है, जिसको हम लोग टिप कहते हैं, ठीक है। जो पतला होता है ये थोड़ा सा पतला होगा, ये ऐसे टाइप से होता है, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा ना, गूगल पर सर्च कीजिएगा आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पतला हो जाएगा थोड़ा सा, उसको होल में आसानी से इसको डाल सकते हैं। ये बीच वाला जो हुआ वो बॉडी हो जाता है, शरीर हो जाता है, धीरे धीरे यहाँ से मोटा होना स्टार्ट होता है। और टेल जो होता है पीछे का हिस्सा होता है, मतलब जो भी पिन को ड्राइवर या हथौड़े से ठोक कर मार के इसको फिट करेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि हल्का टेपर है ना, उसके कारण ये फिटिंग जो होता है बहुत मजबूत होता है। ये जो भी मशीन पार्ट्स होता है उसमें एकदम सटीक अलाइनमेंट होता है, ठीक है। और ये हिलने डुलने होता है, उससे बचता है, बार बार उपयोग के लिए ये सुरक्षित होता है, ठीक है। कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे, तो गियर में यूज़ करेंगे, शाफ्ट में यूज़ करेंगे, मशीन टूल्स में यूज़ करेंगे, ठीक है। ये सब हम लोग को ध्यान रखना है। इसका नुकसान अगर पूछेगा ना तो क्या होता है, तो इसमें निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। मतलब मतलब इसको निकालने के लिए ना, या फिर मतलब स्पेशल टूल का ही ज़रूरत करना पड़ता है, ठीक है। या फिर इसको हल्का सा धक्का देंगे ना तब ये निकलेगा, ठीक है। और जो भी भार होता है ना, उसके लिए फिटिंग इसमें बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। याद रखना है कि टेपर पिन क्या हो जाएगा, तो टेपर पिन वह पिन है जिसका सिरा पतला और पीछे जो है वो
मोटा होता है ना, सीरा पतला, पीछे जो होता है वो मोटा होता है। ठीक है, इसका यूज़ हम लोग सही अलाइनमेंट में करते हैं ना, यहाँ पे देख लीजिए पोजीशन बनाने में। ओके, ये टेपर पिन हो गया। अब नेक्स्ट आता है स्प्लिट पिन। तो ये ध्यान रखना, ये जो है दो भागों में बटा हुआ पिन होता है, जिसे छेद में डालकर दोनों सिरे को मोड़ दिया जाता है। देखिए यहाँ पे ये इसके पीछे भी एक, ठीक है, ऐसे और ऐसे करके रहेगा। ठीक है, दोनों को हम लोग घुसा दिया और इसको पीछे वाले को उसको मोड़ देते हैं, मोड़ के लॉक कर देते हैं। ठीक है, याद रखना है कि ये 2 पैर वाला होता है। ठीक है, कितने पैर होते हैं, तो 2 पैर वाला इसका सीरा होता है, 2 पैरों वाला सीरा होता है इसका। आप पिन के दोनों हिस्से को लगा दिया और फिर मोड़कर लॉक कर देंगे। ठीक है, एक इसमें हेड होता है जो पिन को पकड़ने और लगाने में मदद होता है। विशेषता बोलेगा तो जो भी हम लोग पार्ट्स यूज़ करें ना, उसको ढीला होने से रोकता है, छोटा होता है, सस्ता होता है। ठीक है, कहाँ यूज़ करें, तो पुली में, व्हील में, ये सब में हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, ये सब हमारा हो गया स्प्लिट पिन, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है डॉवेल पिन। तो देखिए ये क्या है, एक बेलनाकार पिन होता है। मतलब कि देखिए ये एकदम ऐसा है। ठीक है, मतलब डॉवेल पिन एक सीधा सॉलिड स्टील का पिन होता है, जिसे पार्ट्स और छेद में फिट कर देंगे तो सटीक अलाइनमेंट और उसमें जो लोकेशन होता है वो सुनिश्चित किया जाता है। ठीक है, इसके पार्ट क्या क्या होते हैं, तो हमारा एक टिप होता है जिसको सीरा कहते हैं, तो जो है फिटिंग के लिए ये सीधा और चिकना होता है। ठीक है, ये एक बॉडी हुआ जो मुख्य सॉलिड स्टील का बना होता है, और इसका लंबाई जो है आपको याद रखना है। अगर आप मशीनिंग पार्ट्स के अनुसार, अगर बड़ा चाहिए तो बड़ा, छोटा चाहिए तो छोटा, मतलब एग्जैक्ट साइज का आपको चाहिए, उसके हर एक साइज में आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसका याद रखना है कि ये पार्ट्स अगर आप डाल रहे हैं ना, तो उसको हिलने डुलने से ये रोकता है। ठीक है, ये हम लोग को ध्यान में रखना है। ओके, तो ये देख लीजिए हम लोग कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ करें। ओके, उसके बाद आता है हमारा स्प्रिंग पिन। ओके, तो ये ना खोखला और स्प्रिंग स्टील से बना होता है। देखिए ये ऐसा होता है। ठीक है, ये हुआ ऐसा। ठीक है, इसको क्या बोल रहे हैं, स्प्रिंग पिन। ठीक है, स्प्रिंग पिन मतलब इसको रोल पिन भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग रोल पिन भी कहते हैं। मतलब यह वैसा पिन है जो होल में दबा देंगे, दबा दिए और उसको फिट कर दिया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो आप देख लीजिएगा कैसा सिलेंड्रिकल टाइप से आपका इसका है, मतलब ये खोखला होता है, ये ध्यान रखिएगा। खोखला होता है या फिर रोल्ड स्टील का बना होता है। ठीक है, जो भी आपका रोल्ड स्टील होता है ना, उससे बना होता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फिर आप अगर पूछेगा विशेषता क्या है, तो वही पार्ट्स में अगर डाल रहे हैं तो हिलने डुलने से बचा रहा है, गियर में, शाफ्ट में, ये सब हो गया हमारा पिन। ठीक है, अब आता है ग्रूव्ड पिन। तो इसकी सतह पे ना ग्रूव बने होते हैं। आप देखे होंगे, जैसे नहीं ऐसा ऐसा वाला, जैसे नहीं एक कोई रहता है, कोई आपका ऐसा हुआ और इसके अंदर में नहीं ऐसे ये हुआ। ठीक है, और इसके ये में थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके नहीं, थोड़ा सा रहता है ऐसे ऐसे करके, ग्रूव्ड बना हुआ है ना, ग्रूव्ड बना हुआ, वही है हमारा ग्रूव्ड पिन। मतलब इसमें खांचे बने होते हैं। या फिर कभी कभी ना ये पीछे में भी, ये जो ऐसे ना, इसके पीछे में भी ऐसे ऐसे करके आप देखे होंगे ध्यान से। इसमें मैंने फिगर एक ही डाला है इसलिए आपको क्लियर नहीं है, बट आप देख लीजिएगा ऐसा ऐसा जो होता है ना, वो ग्रूव कभी कभी ऐसे ऐसे ही से बना हुआ रहता है। ठीक है, उसको हम लोग ग्रूव्ड पिन कहते हैं। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि ग्रूव्ड पिन ऐसा पिन है जिसके शरीर में छोटे छोटे जो है वो ग्रूव बने होते हैं। ग्रूव मतलब क्या हुआ, स्लॉट्स बने होते हैं। ठीक है, स्लॉट्स बने होते हैं जिसको होल में दबाकर फिट कर दिया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, एक जो होता है वो सीरा होता है इसमें, जिसको होल में आसानी से डालते हैं। एक ग्रूव्ड, देखिए ये है ना सीरा हुआ, ये सीरा हो गया, ये हो गया हमारा ग्रूव्ड बॉडी होता है, अलाइनमेंट करने के लिए या पकड़ बनाने के लिए यूज़ करते हैं। और एक टेल होता है जिसको हथौड़े से हम लोग फिट कर दिया जाए, हल्का दबाव डालेंगे, हथौड़े से इसको फिट कर दिया जाएगा। ठीक है, इसमें याद रखना ये जो इसका विशेषता होता है ना, कि इसमें ग्रूव के कारण ना इसका फिटिंग जो होता है बहुत अच्छा होता है और ये मशीन को हिलने डुलने से बचाता है। ठीक है, तो ये हमारा पिन भी हमारा ख़त्म हो गया। ठीक है, आप देख लीजिएगा पिन भी ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट आता है स्टड। तो देखिए ये हमारा स्टड, मतलब क्या होता है ना, कि आप बोल सकते हैं कि स्टड एक बोल्ट, वह बोल्ट या स्क्रू होता है जिसके दोनों सिरे पे थ्रेड बना होता है। ठीक है, ये पूरा होगा, नहीं तो सिर्फ यहाँ होगा, तो टाइप्स के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, ठीक है, और ये जो याद रखना, और बीच वाला जैसे ये, जैसे प्लेन स्टड में होगा ना, जैसे प्लेन में, प्लेन वाला ये वाला, ये भी स्टड हुआ, तो इसका बीच का सिरा क्या हुआ, चिकना हुआ, और ये दोनों में जो होता है वो आपका बना होता है, मतलब खांचा जो है वो बना हुआ रहता है। ठीक है, थ्रेड कटा हुआ रहता है। ठीक है, तो ये हमारा स्टड होता है। ओके,
तो देख लीजिए कि एक प्रकार का थ्रेडेड फास्टनर होता है जिसमें आमतौर पे हेड नहीं होती है, हेड मतलब नहीं कप हेड देखे थे, ये सब नहीं होती है। दोनों सिरे पर पूरी लंबाई में थ्रेड बनी होती है, ठीक है। स्टड का उपयोग दो पार्ट्स के नट को मजबूती से जोड़ने के लिए किया जाता है। इसमें हेड नहीं होती है, दोनों सिरों पर थ्रेड होती है, पूरी लंबाई में भी हो सकती है, दोनों सिरों पर हो सकती है या पूरी लंबाई में हो सकती है, और बीच में प्लेन। जैसे ये बीच में अगर प्लेन है तो यहाँ पे क्या होगा, ये पूरा थ्रेड के कटा हुआ है, और अगर ऐसा है तो ऐसा है, नहीं तो पूरे भाग में अगर रहेगा, दोनों टाइप से हो सकता है, ठीक है। तो आप इसका टाइप देखिए, तो स्टड के प्रकार में आपका आता है डबल एंड स्टड, टैप एंड स्टड, कॉलर स्टड और फुल थ्रेडेड। तो डबल में एंड में क्या होगा, दोनों सिरों पे थ्रेडेड होगी, बीच में सादा भाग होगा, ठीक है। टैप एंड में क्या होगा कि टैप एंड मतलब एक सिरे पे लंबा थ्रेड होगा और दूसरे थ्रेड सिरे पे छोटा थ्रेड होगा। जैसे कि आप फिगर देखिए, एक मिनट में दिखाऊंगी, एक मिनट। और कॉलर स्टड में क्या होगा, बीच में कॉलर मतलब रिंग होता है बीच में, ठीक है। इसका उपयोग सही पोजीशन और अलाइनमेंट के लिए करता है। फुल थ्रेड मतलब पूरी लंबाई में थ्रेडेड होगी, ठीक है। जैसे आप देखिए यहाँ पे डबल एंडेड थ्रेडेड हुआ ये, ठीक है। ये टैप एंडेड हुआ, एक में आपका ज़्यादा होगा, एक में कम होता है, ठीक है। फिर आपका देखिए ये कॉलर स्टड, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखे रिंग बना होता है, ऐसा था हमारा कॉलर स्टड में। देखिए कॉलर स्टड कहाँ गया, कॉलर स्टड, बीच में एक कॉलर या फिर रिंग बनी होती है ना, ये बीच में कॉलर या फिर रिंग बनी होती है, ये सब ध्यान रखिएगा। फुल्ली थ्रेडेड, फुल्ली में थ्रेडेड हो जाएगा हमारा। प्लेन स्टड मतलब बीच में आपका प्लेन भाग होता है, दोनों में आपका थ्रेडिंग किया हुआ है, ये इतना। शोल्डर थ्रेडेड, इसमें मेन ध्यान रखिएगा ना कि शोल्डर स्टड ना वह स्टड होता है जिसमें दो अलग अलग डायमीटर, देखिए इसका डायमीटर देखिए और इसका डायमीटर देखिए, अलग अलग डायमीटर होता है, ठीक है। इसमें थ्रेडेड हिस्सा होता है, ठीक है, नट के साथ इसको हम लोग जोड़ देते हैं, और जो बड़ा डायमीटर वाला होता है वो हमारा पार्ट को सटीक जगह में स्थित करने के लिए इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका भाग बोलेगा तो एक थ्रेडेड हिस्सा होता है, एक शोल्डर होता है, और दोनों सिरों का थ्रेड जो होता है वो होता है। दोनों सिरों में थ्रेड मतलब डबल, याद रखिए दोनों सिरों में थ्रेड होता है। देखिए यहाँ पे भी थ्रेडिंग है, यहाँ भी थ्रेडिंग है, ठीक है, क्योंकि तो पार्ट्स को सुरक्षित जोड़ने के लिए ये शोल्डर स्टड होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हो गया फुल थ्रेडेड पढ़ लिए थे। फिर देखिए प्लेन स्टड वह होता है जिसका बीच में सादा और दोनों पे होता है, जैसे कि अभी हम लोग ऐसा वाला देखे थे, है ना, इसमें पूरा किया हुआ था, इसमें पूरा किया हुआ था, ठीक है। ये सब आप पढ़ लीजिएगा। फिर हमारा शोल्डर स्टड हो गया, वह स्टड जिसके सिरे पर मोटा भाग बना होता है, या शोल्डर लोकेशन और अलाइनमेंट सपोर्ट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। शोल्डर पे मतलब इसमें दो डायमीटर का यूज़ किया था ना, शोल्डर पे दो अलग अलग, एक थ्रेडेड हिस्सा होता था और एक आपका नॉन थ्रेडेड हिस्सा होता था। थ्रेडेड वाला जो होता वो हमारा पतला होता था, जबकि जो नॉन थ्रेडेड वाला होता था वो हमारा, नॉन थ्रेडेड मतलब ऊपर वाला जो पार्ट होता था वो थोड़ा डायमीटर उसका मोटा होता था, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा हमारा, ओके। तो हमारा स्टड भी टॉपिक कंप्लीट हो गया है, ओके। तो हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, हम लोग इसमें नट कर लिए हम लोग, बोल्ट कर लिए, इस टॉपिक से नट कर लिए, बोल्ट कर लिए, स्क्रू थ्रेड कर लिए, और डिफरेंट टाइप ऑफ लॉकिंग डिवाइस कर लिए, डबल नट, कैसल नट, पिन। मतलब ये चैप्टर जो है फीटर का फर्स्ट चैप्टर जो है 3 लेक्चर में कंप्लीट कर लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हम फाउंडेशन ड्राइंग लाएंगे, फिर रिवेट, ये सब आपका इतना में आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग खत्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच। अगर आप हमसे व्हाट्सएप पे से जुड़ना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप से भी हमारे